वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज एनटीए के द्वारा जो एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं नीट का, जिसमें कि बड़े पैमाने पर जिसके खिलाफ स्टूडेंट्स और टीचर्स और कह सकते हैं अभिभावक भी आंदोलन में हैं और काफ़ी दिनों से इनके द्वारा स्ट्राइक किया जा रहा है और मामला सुप्रीम कोर्ट में था और आज 13 जून है ना। 13 जून को माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां पर एनटीए ने अपनी गलती मान ली है। एनटीए एक्सपोज हो गया है। एनटीए ने बहुत बड़ी गलती की है। और जैसा आप देखे होंगे रिजल्ट नीट का जो रिजल्ट देखे होंगे, 720 नंबर तक लाए बच्चों ने, फुल मार्क्स अचीव कर लिया। ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसके कारण ही शक की सुई एनटीए की ओर गई और आज एनटीए को पछतावा हो रहा होगा अपने इस निर्णय पे। तो एनटीए से रिलेटेड मामला जो सुप्रीम कोर्ट में गया और एनटीए ने आज क्या निर्णय लिया, क्या हलफनामा दिया, इसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही एनटीए के द्वारा ही कौन सा एग्ज़ाम लिया जाता है, यूजीसी नेट, जिसका एग्ज़ाम डेट अभी आपका 18 जून को होना है। इसका एग्ज़ाम डेट 18 जून को है। अब ये एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होने की कगार पर है। स्टूडेंट्स इसके लिए भी डिमांड कर रहे हैं, टीचर्स इसके लिए डिमांड करें कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, पोस्टपोन करना चाहिए या एग्ज़ाम होने देना चाहिए? इन सभी मुद्दों के बारे में बात करेंगे और संभावना क्या है, क्या 18 जून का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले इस न्यूज़ को कवर करते हैं। नीट 2024 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और फैसला क्या आया है पहले ये आप जान लें। नीट यूजी 2024 सुनवाई में क्या हुआ, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया है एनटीए की तरफ से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको भी नेशनल टेस्टिंग कर सकते हैं, टेंशन एजेंसी कहा जाता है, नेशनल ठग एजेंसी कहा जा रहा है, बहुत सारे इसको उपनाम मिल गए हैं। उन्होंने क्या कहा कि एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए जो नीट यूजी 2024 का एग्ज़ाम्स हुआ था, इसमें 1563 है ना, 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिया गया था। ग्रेस मार्क्स देने के कारण उनको कह सकते हैं फुल मार्क्स के बराबर नंबर आ गया था और इसी के कारण शक की सुई एनटीए की तरफ गया। और जब एनटीए के खिलाफ लोग कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट में फिर एनटीए ने जवाब दिया, ऐसा इसलिए हुआ है कि हमने 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया था। तो ग्रेस मार्क्स क्यों दिया था? इनका कहना था एग्जाम्स में जो विलम्ब हुआ उनकी भरपाई के लिए ये लोग कह सकते हैं कोर्ट के शरण में गए थे और कोर्ट में जाने के कारण इन जो बच्चे कोर्ट गए थे उनको ग्रेस मार्क्स दिया गया ताकि उनको जो लॉस हुआ उनकी भरपाई हो सके। लेकिन यहाँ एक सवाल ये उठता है, जो बच्चे कोर्ट गए थे उनका, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोर्ट नहीं गए थे, उसकी संख्या भी हज़ारों में है, तो उनका क्या होगा? उनको आपने ग्रेस मार्क्स क्यों नहीं दिया? ये काफ़ी कर सकते हैं पेचीदा सब्जेक्ट बन के रह गया है। तो इसमें फ़िलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने जो कहा है उसमें ये कहा है कि जो ग्रेस मार्क्स है ये ख़त्म कर देते हैं, ग्रेस मार्क्स को हम लोग ख़त्म कर देंगे। और क्योंकि अब उनको क्या करना है, 23 जून को एग्ज़ाम देना है, यानी री एग्ज़ाम होगा, फिर से एग्ज़ाम होगा। 1563 जो बच्चे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स मिला है उनको 23 जून को फिर से दोबारा एग्ज़ाम देना होगा। या तो उनका जो ओरिजिनल मार्क्स है ना, विदाउट ग्रेस मार्क्स, वही मार्क्स उनका रहेगा, या तो वो उस मार्क्स को रख सकते हैं या तो फिर से एग्ज़ाम में वो बैठ सकते हैं। उसके पास दोनों ऑप्शन दिया है। 23 जून को एग्ज़ाम है, 28 जून को इसका रिजल्ट आ जाएगा और फिर से कह सकते हैं बाकी रिजल्ट जैसे था वैसा ही रहेगा। फिलहाल ये अपडेट्स हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि आपका जो 18 जून को यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, इसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया है। चाहे स्टूडेंट्स हो चाहे टीचर्स हो, रोड पे आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये भी एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए ताकि पूरा ट्रांसपेरेंट साफ़ सुथरा एग्ज़ाम हो सके, नीट एंड क्लीन एग्ज़ाम हो सके। क्योंकि एनटीए पर अब भरोसा नहीं रहा, एनटीए पे भरोसा नहीं रहा, उनका कहना है और डिमांड है कि अब एनटीए के पे भरोसा नहीं है, इसलिए फ़िलहाल अभी एग्ज़ाम पोस्टपोन किया जाए, समुचित व्यवस्था की जाए यूजीसी नेट के एग्ज़ाम लेने का, इसके बाद आप एग्ज़ाम लें। लेकिन आप सभी को क्या करना चाहिए, जो मेरा ओपिनियन है, मैं एग्ज़ाम फाइटर नंबर 1 का जो ओपिनियन है ये मैं बताने वाला आप सभी को। साथियों, ये गलती बिल्कुल नहीं करना है कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन कराना है। एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं कराना है। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कीजिए, एग्ज़ाम को नीट एंड
क्लीन बनाने का प्रेशर डालिए। अभी एनटीए डरा हुआ है, एनटीए डरा हुआ है, आगे कोई भी गलती वो नहीं करना चाहेगा। जैसे कहता है ना कि जब कोई दूध का जला हुआ होता है तो वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो अभी एनटीए क्या वही सिचुएशन है, वो बिल्कुल अभी एकदम अच्छे से एग्ज़ाम्स लेगी एनटीए यूजीसी नेट का। आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहने वाला है, ये आप जान लें। अगर आप एग्ज़ाम पोस्टपोन कराते हैं दोस्तों तो देखिए आपको क्या क्या लॉस होने वाला है। एग्ज़ाम पोस्टपोन करने से गवर्नमेंट को क्या लॉस होगा, कुछ नहीं होगा। अभी आपके पास कितना लॉस होने वाला है, अभी देखिए आपका एमपी में नई वैकेंसी आ रही है, एमपी में न्यू वैकेंसी आ रही है, यूपी में न्यू वैकेंसी आ रही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़ में न्यू वैकेंसी आ रही है, हरियाणा में न्यू वैकेंसी आ रही है। और सभी में क्या होता है, एग्ज़ाम बेस्ड सिलेक्शन होगा। और यहाँ पर मिनिमम जो योग्यता है वो यूजीसी नेट रखी गई है। अगर आप 18 जून को एग्ज़ाम दे देते हैं तो निश्चित रूप से रिजल्ट आते यहाँ नोटिफिकेशन आएगा, इधर आपका 1 महीना में रिजल्ट भी आ जाएगा। आप इन सारे स्टेट्स में फाइट करने की स्थिति में रह जाएंगे, इन सारे स्टेट्स का आप फॉर्म भर पाएंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप पोस्टपोन कराते हैं दोस्तों तो पोस्टपोन हो जाएगा। हो सकता है अभी एनटीए एग्ज़ाम अभी ले भी ना, दिसंबर में चला जाए, मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा, आपके हाथ से अवसर निकल जाएगा। फिलहाल आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं, जोश में होश को मत खोइए और इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कराने के सवाल पर मत जाइए। और जो भी आपको कह रहे हैं पोस्टपोन के लिए, आप बिल्कुल उनके साथ ना जाएं। चाहे कोर्ट का में जाने का बात हो या बहुत ज़्यादा कर सकते हैं तगड़ी प्रोटेस्ट करने की बात हो, पोस्टपोन को लेकर ना। लेकिन जो आप प्रेशर बना रहे, प्रेशर वाली पॉलिटिक्स ज़रूरी है, वो करते रहें। आपका एग्ज़ाम 18 जून को ही होगा, फिलहाल की संभावना यही है, आपका एग्ज़ाम 18 जून को होगा। और स्टूडेंट्स से भी मैं कहना चाहूँगा आप होने दें, 18 जून का एग्ज़ाम होने दें, आपके लिए अवसर है। 18 जून का अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम देते हैं 1 महीने में 18 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी जुलाई में आप नेट क्वालिफाइड रहेंगे। तो जो भी यूपी से, एमपी से, हरियाणा से, छत्तीसगढ़ से जो भर्तियां आने वाली है वहाँ के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो आपको किसी के चक्कर में नहीं रहना है, आप अभी बिल्कुल अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दें, फोकस करें अपने प्रिपरेशन पे। आपको इधर उधर दिमाग भटकाना नहीं है। आप जो सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, तो पोस्टपोन करने के मूड में एनटीए भी नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रेशर अगर हो जाए, बहुत ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पर कोर्ट से कोई डिसीजन आ जाए कोर्ट जाने के बाद, तो ही ये पोस्टपोन हो सकता है, अदरवाइज एनटीए इसको पोस्टपोन नहीं करने वाली है। तो स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहूँगा आप भी इसमें ना पढ़ें, पोस्टपोन करने के लिए एग्ज़ाम्स होने में ही भलाई है। और एनटीए से अभी एग्ज़ाम्स लेगा तो बहुत ही सावधानी से एग्ज़ाम देगा, कुछ भी गड़बड़ी नहीं होगा। आप इसका भरोसा रखें और इसी जज्बे के साथ, इसी सोच के साथ पॉजिटिव रहें और एग्ज़ाम्स का आप प्रिपरेशन करते रहें। और इधर आंदोलन के चक्कर में, ज़्यादा नेतागिरी के चक्कर में ना रहें। तो फिलहाल साथियों ये बिग अपडेट है आप सभी के लिए, और बाद बाकी आपका अपना निर्णय है, आप फ्रीडम है अपने ज़िंदगी को जीने के लिए, अपने निर्णय को लेने के लिए। मेरा एडवाइस था, अदरवाइज आप इसे जैसे लें वो आपकी मर्ज़ी। तो आज इतना ही, जैसे कोई अपडेट्स आती है आगे तो आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। आप भी चाहते हैं हायर एजुकेशन से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स आपको मिलती रहे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों छोटा सा काम करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि फर्दर जो भी अपडेट्स आए आपको इसकी विद इन टाइम इन्फॉर्मेशन मिल सके, सबसे पहले सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।